हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। और आज हम लोग आ गए हैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये आरी बॉल का काम चल रहा है और ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका ये जो आरी बॉल है वो कौन सा आरी बॉल है, कैसे बन रहा है, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है, और ये जो आपका फ्लाईओवर बन रहा है तो यहाँ पे देखेंगे इसके फाउंडेशन का काम तो हो गया है, सब स्ट्रक्चर का काम भी हो गया है और सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से ये जो हमारा आरी बॉल काम चल रहा है, जिसको हम लोग अप्रोच बोलते हैं, उसको फ्लाईओवर से कैसे कनेक्ट किया जाता है, और इस फ्लाईओवर के सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट को आज के सेशन में डिटेल में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी कि किस तरह से आपके जो अप्रोच होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी हाईवे की, और उसको हम लोग किस तरह से स्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एक रोड आ रहा है और उसके बाद हम यहाँ पे एक अप्रोच बना रहे हैं जो कि इस फ्लाईओवर से कनेक्ट करेगी। अब अप्रोच क्या होता है? अप्रोच आपका वो पार्ट होता है जो कि आपके किसी भी रोड और हाईवे को आपके स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है। तो ये हमारा ये पूरा एक अप्रोच बन रहा है जिसके थ्रू आपकी वो सामने से जो रोड आ रही है उसको इस फ्लाईओवर से कनेक्ट किया जाएगा। अब ये अप्रोच बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं आरी बॉल का। आरी बॉल क्या होता है? ये रिटेनिंग वॉल नहीं होता है जो आप लोग के दिमाग में चल रहा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्स अर्थ वॉल। क्या बोलते हैं? रीइंफोर्स अर्थ वॉल। आपका आरी बॉल दो तरह से बनता है। एक आपका आरी बॉल ब्लॉक वाला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक आरी बॉल, और एक आपका पैनल वाला होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बन रहा है। तो ये आपका पैनल वाला रीइंफोर्स अर्थ बॉल है जो कि यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू आपका ये जो रोड है उसको फ्लाईओवर से कनेक्ट किया जाएगा। अब ये बनता कैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे आइए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस अप्रोच की लाइन और लेवल के हिसाब से, ताकि ये हमारा रोड आपकी फ्लाईओवर से कनेक्ट हो सके, उसके हिसाब से एक्सकवेशन करते हैं। और एक्सकवेशन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से एक पीसीसी का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का एक लेवलिंग बेड बनाया जाता है, और उसके ऊपर से जो हमारे ये आरसीसी के आपके जो प्रीकास्ट पैनल होते हैं उसको फिक्स किया जाता है और ये आपस में एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग आपके अर्थ की फिलिंग करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रीइंफोर्स अर्थ वॉल। देख सकते हैं कि अंदर से ये आपका पैनल किस तरह से दिखता है। ये आपका प्रीकास्ट आरसीसी का पैनल होता है और ये इस तरह से आपका ये इंटरलॉक हो जाता है। तो लेबलिंग पेड के ऊपर जैसे मैंने आपको दिखाया था इस तरह से हम लोग सारे आरसीसी के पैनल्स लगाते हैं, और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपकी मिट्टी की फिलिंग की जाती है। जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन आगे चलेगा वैसे वैसे हम लोग आपके लिए वीडियोस बनाएंगे और आपको यहाँ से लाइव इन्फॉर्मेशन देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो फ्लाईओवर में देखेंगे आप, यहाँ पे फाउंडेशन का काम तो हो ही चुका है। मैं आपको पास में ले जाके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले पोर्शन पे जो आपका आरी बॉल है वो आपका खत्म हो जाएगा। ये आपका फ्रंट फेस है आरी बॉल का, और इसके बाद ये आपके फ्लाईओवर का काम शुरू होता है। तो जब ये आरी बॉल आपका पूरा बनके तैयार होगा तो इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे एक एप्रो स्लैब। वो एप्रो स्लैब आपकी इस आरी बॉल को या फिर इस पूरी अप्रोच को आपके फ्लाईओवर से कनेक्ट करेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फ्लाईओवर है और इसका ये क्या बना हुआ है, आपका सब स्ट्रक्चर पार्ट है, जिसमें ये पियर का कंस्ट्रक्शन हो गया है, पियर कैप का कंस्ट्रक्शन हो गया, और इसके ऊपर आप जो देखेंगे स्टील रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है। इसमें आपका ये क्या है आप लोग जानते हैं? जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। ये हमारा क्या है, आपका डायफ्राम वॉल है जिसमें अभी स्टील रीइंफोर्समेंट का काम हुआ है, इसकी कास्टिंग का काम बचा हुआ है। और आप आगे देखेंगे, आगे आपका ये सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। तो सुपर स्ट्रक्चर में चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्या क्या काम होता है, किस तरह से मैन गर्डर आते हैं, किस तरह से क्रॉस गर्डर आते हैं। और आप लोगों को हमेशा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैन गर्डर के बारे में सबको पता है, ठीक है ना? जैसे बिल्डिंग में बीम होती है, सेम उसी तरह से आपके ब्रिजेस में गर्डर होते हैं जो कि आपके हॉरिजॉन्टली इस तरह से प्लेस किए जाते हैं, जो कि सुपर स्ट्रक्चर के लोड को नीचे सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करते हैं। तो वो तो आपको सामने दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन इस बात की होती है कि सर क्रॉस गर्डर कैसे बनाया जाता है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आज साइड से आपको क्रॉस गर्डर की सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ। और दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आप ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, अंडरपासेस, फ्लाईओवर के बारे में इसी तरह से सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रिज प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग के ऑनलाइन लाइव सेशन, जो कि 25 फरवरी से हमारे एप्लीकेशन रीइंफोर्स में शाम को 9 से 10 में लाइव होंगे, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें डेली 1 घंटे मैं आपके साथ आके लाइव इंटरेक्शन करूंगा, और मैं इसमें आपको साइट की वीडियोस के साथ, एनिमेशन के साथ
और लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू पूरा सिखाऊंगा कि जो आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन से आइटम्स बनते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, फाउंडेशन का काम कैसे होता है, सब स्ट्रक्चर का काम कैसे होता है, सुपर स्ट्रक्चर का काम कैसे होता है, पाइल फाउंडेशन कैसे आएगा, राफ्ट कैसे आएगा, बेल फाउंडेशन कैसे आएगा। और इसके साथ साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको पूरा ड्राइंग रीडिंग सिखाऊंगा, ड्राइंग रीडिंग से साइट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो सिखाऊंगा, ब्रिज प्रोजेक्ट की क्वांटिटी सर्विंग आपको सीखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ जो ब्रिज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका ब्रिज का बीबीएस। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम ब्रिज के बीबीएस के बारे में बहुत डिटेल में सीख रहे होंगे, चाहे पाइल फाउंडेशन का बीबीएस हो, चाहे राफ्ट का बीबीएस हो, चाहे वो अबटमेंट की साफ्ट हो, पियर की साफ्ट हो, अबटमेंट का कैप हो, पियर का कैप हो, या फिर वो आपके पीएससी के गार्डर हो, आरसीसी के गार्डर हो, आपकी डेक स्लैब है, और इन सबका बीबीएस हम लोग डिटेल में सीख रहे होंगे आपकी लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू सीधा एक्सेल शीट पे। इसके साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा जो आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका बीओक्यू कैसे बनाया जाता है एज पर मॉर्थ यानी एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एज पर आपका पीडब्ल्यूडी। तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपका रेट एनालिसिस कैसे होता है, लेबर का एनालिसिस कैसे होता है, मशीनरी का एनालिसिस कैसे होता है, और ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर जो सबसे अल्टीमेट गोल होता है वो होता है आपका बीओक्यू बनाने का। तो आपका बीओक्यू कैसे बनेगा एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, आपका बीओक्यू कैसे बनेगा, या फिर एज पर आपका पीडब्ल्यूडी, यदि आपका किसी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है तो हम लोग एज पर पीडब्ल्यूडी आपका बीओक्यू बना रहे होते हैं वो कैसे बनेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ब्रिज प्रोजेक्ट का पूरा बिलिंग भी सिखाऊंगा कि अलग अलग केस में आपकी बिलिंग कैसे होती है। तो ये पूरा 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें डेली 1 घंटे आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे, और आपका कोई भी डाउट होगा वो आपका सेम टाइम में सॉल्व हो रहा होगा। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो फीस है वो है आपका मात्र 5,999 रुपए। अब मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कोर्स जाके परचेस कर लीजिए, मैं आपसे बस यही बोल रहा हूँ कि आप एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे पूरा 1-1.5 घंटे का फ्री डेमो सेशन है कि आपके ब्रिज के प्रोजेक्ट का क्वांटिटी सर्विंग कैसे होता है और ब्रिज के प्रोजेक्ट में क्वांटिटी सर्वेयर का क्या स्कोप है, वो उस डेमो सेशन को आप देखिए। अगर आपको ये फ्री डेमो सेशन देख के ऐसा फील आए नहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके कैरियर में वैल्यू एडिशन करेगा, आपकी स्किल्स में वैल्यू एडिशन करेगा, आपके कैरियर में जे कर्व लेके आएगा, तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में 25 फरवरी को। चलिए आगे चलते हैं और करते हैं अपने मुद्दे की बात। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे मेन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर है जिसको प्लेस किया गया अलोंग द लेंथ आते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल गर्डर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये पियर कैप बना हुआ है उसके ऊपर हमने पेडिस्टल बनाया है, बियरिंग को वहां पे फिक्स किया, उसके बाद ये आपके मेन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर आपके बियरिंग के ऊपर प्लेस किए गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे क्या है 4 मेन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें जो आउटर वाला गर्डर है ये वाला, ये हमारे आउटर मेन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर होते हैं, और ये वाला भी आपका आउटर मेन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर होता है जिसमें स्टील रिइंफोर्समेंट का थोड़ा सा फर्क होता है। और बीच में जो आप ये 2 गर्डर देख रहे हैं इसको बोलते हैं आपका इनर लॉन्गिट्यूडनल गर्डर, इसमें थोड़ा अलग तरह से स्टील रिइंफोर्समेंट आता है, आप ड्राइंग को देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं क्रॉस गर्डर की। तो इसमें क्रॉस गर्डर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जो आपके मेन गर्डर है आप देखेंगे आप ये 1.5 मीटर के मेन गर्डर है जो इस तरह से रखे हुए हैं, ऊपर से लोड आएगा तो फिर आपका इसमें इस तरह से मूवमेंट आएगा। आप देखेंगे कि गर्डर इस तरह से रखा हुआ है, ये इस तरह से गर्डर रखे हुए हैं, ये आपके क्या है मेन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर है जो कि इस तरह से रखे हुए हैं, ऊपर से लोड आएगा ना तो ये इस तरह से हिलेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बीच में क्रॉस गर्डर लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्रॉस गर्डर लगाया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एंड क्रॉस गर्डर, ठीक है ना। और एक क्रॉस गर्डर वहां पे लगाया जाएगा दूसरे एंड पे तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे एंड क्रॉस गर्डर। अब आप ये देखिए ऊपर देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक क्रॉस गर्डर बनाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर। अब आपको हमेशा ये कंफ्यूजन होती है कि क्रॉस गर्डर बनाए कैसे जाते हैं। ये तो आपके मेन लॉन्गिट्यूडनल गर्डर हैं जिनकी हम लोग कास्टिंग यार्ड में कास्टिंग करके प्रीकास्ट होते हैं यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, लेकिन ये आपके क्रॉस गर्डर कैसे बनाए जाएंगे? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके मेन गर्डर है तो वहां से क्रॉस गर्डर के डोबल्स निकाले गए हैं। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि किस तरह से मेन गर्डर से क्रॉस गर्डर के डोबल्स बार निकाले गए। तो ये जो आपको यहाँ पे स्टील रिइंफोर्समेंट दिख रहा है ये सारे स्टील रिइंफोर्समेंट को यहाँ पे सीधा किया जाएगा, और सीधा करने के बाद यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा स्टील रिइंफोर्समेंट लगाया जाएगा, फिर वहां पे शटरिंग लगा के यहाँ पे कंक्रीट की कास्टिंग कर दी जाएगी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे यहाँ पे क्रॉस गर्डर बनते हैं। सेम इसी तरह से जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर। तो सेम इसी तरह से जो आपका ये स्टील रिइंफोर्समेंट इसको पहले सीधा कर दिया जाएगा और उसके बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टील रिइंफोर्समेंट लगा के यहाँ पे नीचे आपका शटरिंग लगाया जाएगा और इसमें भी कंक्रीट की कास्टिंग कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्रॉस गर्डर का काम बनके हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डेक स्लैब के लिए आपका सेंटरिंग करेंगे, स्टेजिंग लगाई जाएगी और उसके बाद डेक स्लैब का यहाँ पे सेंटरिंग किया जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि शटरिंग किया जाएगा, उसके बाद डेक स्लैब की कास्टिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक ये पूरे फ्लाईओवर का काम बन के तैयार हो जाएगा। और जब ये पूरा यहाँ पे डेक स्लैब का काम हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका आरी बॉल बन रहा है जो कि इस पार्ट का आपका अप्रोच है वो बन के तैयार हो जाएगा, फिर इस आरी बॉल को इस फ्लाईओवर से अप्रोच स्लैब के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर आपका व्हीकल मूवमेंट हो सकता है। और आप लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे जो कि मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे देखेंगे ये होल बने हुए हैं, दिख रहा है आपको? एक होल आपका ये बना हुआ है,
एक होल आपके ऊपर बने हुए हैं और यही होल आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, ये देखेंगे, ये यहाँ पे ये होल बना हुआ है, ये देखेंगे, ये वाला होल बना हुआ है, ये वाला होल बना हुआ है। अब ये होल क्यों बनाए जाते हैं, यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। इस होल में हम लोग क्या डालते हैं, एक आपका सॉलिड एमएस स्टील का मेटेलिक बार डाला जाता है। उस बार के ऊपर जब आपका ये पियर कैप बनाया जा रहा था, तो उस पियर कैप का क्या यहाँ पे शटरिंग लगाया जाता है। एमएस स्टील का बहुत हैवी शटरिंग होता है, उस शटरिंग को हम लोग इस मेटल बार के ऊपर होल्ड कर देते हैं और उसके बाद इस पियर कैप की कास्टिंग हो जाती है। तो इस तरह का मेटेलिक बार लगाने से क्या होता है, हमें यहाँ पे स्टेजिंग लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपने बहुत जगह देखा होगा, पहले वाली वीडियोस हमने आपको दिखाया होगा कि जब हम लोग पियर कैप की कास्टिंग करते हैं तो उस समय हमें स्टेजिंग लगानी होती है, लेकिन इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे यहाँ पे मेटेलिक बार डाल के, तो यहाँ पे अभी आपको स्टेजिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप पियर कैप का शटरिंग इस मेटेलिक बार के ऊपर होल्ड करा सकते हैं और पियर कैप को कास्ट कर सकते हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे साइड से दिखाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।